तरफ से समस्त कांग्रेस जनों ने मिलकर अरावली को बचाने का संकल्प कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता ने लिया है। जो लड़ाई पूरे देश और प्रदेश में चल रही है, और ये लड़ाई ना किसी राजनीतिक पार्टी की है, ना किसी नेता की निजी लड़ाई है। ये लड़ाई मातृभूमि को बचाने की लड़ाई है। ये हजारों सालों से राजस्थान की धरती की रक्षा कर रही अरावली श्रृंखला को बचाने की लड़ाई है। सत्ता के अंदर बैठे गद्दार जो मंसूबे लेकर आए हैं, 100 मीटर की पहाड़ी से नीचे जो भी पहाड़ी है उसको अरावली श्रृंखला में नहीं माना जाएगा, और उसको भू माफियाओं को दे दिया जाएगा, उनके हत्थे चढ़ा दिया जाएगा। जिस प्रकार ये सरकार अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर अरावली का गला घोटने का काम कर रही है, भू माफिया जैसे हथियारों के हाथों में अरावली को देने का काम ये सरकार कर रही है, ये कतई देश और प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी और आने वाली भविष्य को उज्जवल करने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रकार ये अपने अरावली श्रृंखला को खत्म करके अपने प्राकृतिक जीवन को और आने वाले पीढ़ी के जीवन को प्रभावित करना चाहते हैं। ये सरकारें जो सत्ता में बैठकर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इनके जो पूंजीपति साथी हैं उनकी जेब भरने का काम कर रहे हैं, और प्रकृति का और अपने देश की जनता का गला घोटने का काम कर रहे हैं। अरावली श्रृंखला जो हजारों सालों से राजस्थान की सीमा की रक्षा कर रही है, राजस्थान को दोनों तरफ से स्वस्थ वातावरण देने का काम कर रही है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इस पर्यावरण को दूषित करने का काम ये भाजपा सरकार और इनकी नीतियां करने की साजिश रच रही है। समस्त राजस्थान के अंदर नागरिक बंधु अरावली को बचाने के लिए सड़कों पे उतरा है। उसी प्रकार भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी अरावली को बचाने के लिए सैकड़ों की तादाद में भादरा से चलकर चाहे राजस्थान की राजधानी जाना हो, चाहे दिल्ली देश की राजधानी जाना हो, अरावली को बचाने के लिए हम भरपूर कदम उठाएंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही जिस प्रकार भाजपा सरकार नया अधिनियम लेकर आई है और नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलने का काम किया है, नाम बदलने के साथ साथ उस नरेगा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, नई नीतियां बनाने का काम कर रही है। ये निश्चित रूप से भाजपा सरकार की ये साजिश है कि वो राजस्थान और पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर नरेगा को प्रभावित कर बंद करना चाहती है। ये एक तरीके से उस दिशा में चलने का काम कर रहे हैं कि ये महात्मा गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस महापुरुष ने लाठी के दम पर पूरे देश को आज़ादी दिलाई, सच्चाई का एक प्रतीक पैदा किया, सच्चाई की एक लड़ाई मुहिम चलाई। उस स्वतंत्रता सेनानी, उस देश के राष्ट्रपिता का नाम मिटाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, ये कांग्रेस पार्टी का एक एक मजबूत साथी, और ये पूरे देश का एक एक मजदूर, पूरे देश का एक एक नागरिक ये कतई सहन नहीं करेगा कि महात्मा गांधी जी का नाम जो नरेगा से हटाया जा रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी से पदाधिकारी गणे और कार्यकर्ता साथी हो, मुझे बहुत खुशी गौरव की बात है कि मुझे प्रोग्राम आने का मौका मिला, और आज दो बहुत बड़ा संकट देश के सामने है, अरावली बचाओ और नरेगा बचाओ। दोनों बहुत खतरनाक कांग्रेस बीजेपी ने किए काम है, और हालात ये है कि अरावली के मामले में तो अगर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ती और आम जनता का इतना समर्थन नहीं मिलता तो ये बिल कभी का लागू हो जाता। और आज बीजेपी भी, उसके नेता भी, मंत्री भी ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को निश्चित नहीं किया जाता ना, ये कभी आगे चल लागू हो सकता है ये। और आपके विरोध की मेहरबानी है आज ये कि राजस्थान में इसके टेंडर हो जाते, हरियाणा में टेंडर हो जाते, और अरावली लगभग खत्म करने का प्रयास किया है। अरावली को नापने का 100 मीटर का या 230 मीटर, क्या मतलब इस बात का? यहाँ तो एक पत्थर नहीं फोड़ना चाहिए था। किस ढंग से अखबारों में फोटो आती है कि इसको ख़त्म करने का को प्रयास किया गया है, तो इसकी हम निंदा करते हैं, और पूरी पार्टी इसके लिए एकजुट है। और बहुत खुशी की बात यह है कि आम आदमी भी ये चाहता है कि अरावली बचे। इसके अलावा
मनरेगा वो मेरे टाइम बिल पास हुआ था। वो जब मैं सांसद था, पत्रकार महोदय, तब ये बिल पास हुआ था। और इस बिल की एक ही मंशा थी कि आम आदमी को, गरीब आदमी को काम मिले, रोजगार मिले। और नरेगा की वजह से ही गांव में शाम को हर घर में 2 पैसे आया करते थे। साधन संपत्ति अपनी शायद जीते थे, लेकिन मजदूर कर काम नहीं मिलता, उस काम मिलने के लिए। और अब जो बिल पास किया है, ये आप देखो इसमें कितना खतरनाक है। पहले 90% तो था भारत सरकार का हिस्सा और 10% था राज्य सरकार का। आज उल्टा कर दिया, 60 भारत सरकार का और 40 राजस्थान सरकार का। आप जानते हो राजस्थान सरकार के पास क्या हालत है। राजस्थान सरकार नहीं, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनकी वित्तीय हालात बहुत खतरनाक है। मैं जब पहली बार सांसद बना था, बाद में अटल जी का राज आया, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा बने थे। हम राजस्थान में काम के लिए गए थे उनके पास। उस टाइम कहा था यशवंत सिन्हा ने, इस देश के वित्तीय हालात बहुत खतरनाक है। उसके बाद तो बहुत कुछ पानी बह गया। मनरेगा का काम आम आदमी को काम का और भी काम होते थे। अब इसमें मिट्टी का काम लगभग खत्म होने जा रहा है और पक्के काम होंगे। और पक्के काम के अंदर भी कितने मजदूर लगेंगे, आप कल्पना करो, बात सुनो आप। 60 और 40 रेशो होता है कच्चे पक्के का, लेकिन 40 इसमें चाहिए मजदूरी और 60 चाहिए मटेरियल, तभी काम चालू हो सकता है। और दूसरा, इसमें जो सीमा लगाई है ना 40 और 60 की, राज्य सरकार के हालात कितने खराब हैं। इसलिए जो हालात हैं उसमें आपने ये बेड़ा उठाने का प्रयास किया है, आप बधाई धन्यवाद के पात्र हो। और 5 तारीख से पार्टी पूरा दोबारा फिर मैनिफेस्टो जारी करके ये निर्देश जारी देगी कि हम अपने इस ढंग से विरोध करने का काम करेंगे। आप एकजुट होकर के लोगों को जोड़ो और आगे बढ़ो। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरावली बचाओ, देश बचाओ। अरावली बचाओ, देश बचाओ। अरावली बचाओ, देश बचाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सत्ता के गद्दारों से, सत्ता के गद्दारों से देश को बचाना है। सत्ता के गद्दारों से देश को बचाना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल कसवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम सिंह कसवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम सिंह कसवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं तो 2.5 साल बाद आपके बीच आया हूँ। 2.5 साल, 17 जुलाई 23 को मैं जयपुर से आ रहा था और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे एयर में फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद आज पहली बार था